हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो 11th क्वेश्चन देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़। हमें बताना है एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है कि उसमें कितने जीरो होंगे। क्या 1 जीरो होगा, या फिर एटलीस्ट n जीरोज होंगे, या मोर देन n जीरोज होंगे, या फिर एटमोस्ट n जीरोज होंगे। अब देखिए, हमने देखा था कि हमारे पास जितनी डिग्री होती है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, पोलिनोमियल की। तो इसमें जो है इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। जितनी डिग्री उतने जीरोज होंगे। लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उसमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और फिर लीनियर पोलिनोमियल में जो है जीरोज भी कितने हो जाएंगे, ओनली 1 जीरो होगा। और क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 3 होती है पोलिनोमियल की। तो इसमें जीरोज भी कितने हो जाएंगे, इसमें जीरोज होंगे 3। ठीक है, जितनी डिग्री उतने जीरोज होंगे। तो n डिग्री वाले पोलिनोमियल में कितनी जीरोज हो जाएंगी, एटमोस्ट n जीरोज, यानी कि n जीरोज तो होंगी। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √2 1/3 रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछा है कि जो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है, ऑप्शंस में गिवन है हमारे पास। ठीक है, और हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है कि जिसका जो सम है ना वो किसके इक्वल है, √2 के, उसके जीरोज का सम, और उसके जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 1/3 के। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम दो तरीके से इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए, आप फर्स्ट मेथड कौन सा यूज कर सकते हैं, हम दो जीरोज लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले ली अल्फा एंड बीटा, हमने 2 रूट ले लिए, रूट एंड जीरोज एक ही बात है। ठीक है, सो देखिए अब हमने 2 रूट ले लिए हैं, अल्फा और बीटा कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है। अब उनका जो सम गिवन है, यानी कि इन रूट्स का सम, अल्फा प्लस बीटा का सम कितना गिवन है हमारे पास, √2। इसको √2 के इक्वल रख लेंगे। और इनके जो प्रोडक्ट है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल गिवन है, हमें 1/3 के इक्वल गिवन है। अब हमें पता है अल्फा और बीटा ये दो जीरोज हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो जो पोलिनोमियल होगा वो किस फॉर्म का होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, इसको आप याद रखिए कि कैसी फॉर्म का होगा वो, x² और अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म का होगा। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, √2, सो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3, तो हम 1/3 रख देंगे। अब ये जो 3 है इसको हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, सो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3x² माइनस √2 माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड को यूज़ करने से पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो किस टाइप की होती है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म की होती है। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर हमें सम ऑफ द रूट्स बोल सकते हो, या फिर आप सम ऑफ द जीरोज भी बोल सकते हो, वो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे b है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। देन कि हमने सम ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट लिखेंगे हम x का, और अपॉन में लिखेंगे हम कोफिशिएंट x² का, और माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास रूट ले लीजिए, अल्फा और बीटा 2 हैं। ठीक है, अब इनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा, -b/a। ठीक है, और अब देखिए हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, और हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म जो होती है हमारी। ठीक है, और अपॉन में हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² का जो कोफिशिएंट होता है। न्यूमरेटर में तो हमें लिखना है कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x² का कोफिशिएंट। तो अब इसके जीरोज क्या थे हमारे, अल्फा और बीटा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट है इनकी अल्फा इंटू बीटा, हमारा क्या आ गया है, c/a। ठीक है, c कांस्टेंट टर्म है और x² का कोफिशिएंट a है, तो c/a हमारा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। फाइंड आउट करना है सम ऑफ द जीरोज। हम दो जीरोज ले लेंगे, अल्फा एंड बीटा, हमने 2 रूट ले लिए। ठीक है, अब इनका सम कीजिए, अल्फा प्लस बीटा। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि कोफिशिएंट किसका, x का। ठीक है, x का कोफिशिएंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट। अब और माइनस का साइन भी आएगा, माइनस लगाइए। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे,
माइनस, अब इसमें जो साइन है वो भी लेंगे हम, ठीक है, -3√2 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है। अब 3 से 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है +√2। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोज क्या आ गया हमारा, √2 के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये तो आ गया है हमारा। अब हम प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बोल सकते हैं इसको, जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हमारी जो ऊपर होती है न्यूमरेटर में वो कांस्टेंट टर्म होती है और अपॉन में क्या होता है हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, 1 लिखिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है, 3 लिखिए। 1/3 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें 1/3 गिवन थी, ये आ गई। दैट मीन्स ए ऑप्शन ही हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, इफ x5 + 2x⁴ + x + 6 इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x एंड कोशेंट इज, हमारे पास कोशेंट गिवन है x² + 5x + 7, देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज। हमारे पास एक तो क्या गिवन है, ये है डिविडेंड, इसको डिवाइड किया है g ऑफ x से, ठीक है, और इसका जो कोशेंट है वो ये है। तो हमें फाइंड आउट करना है जो रिमाइंडर है उसकी पॉसिबल डिग्री क्या हो सकती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है उसको लेंगे, यानी कि जो हमारा ये फॉर्मूला होता है डिवीज़न का वो क्या होता है, डिविडेंड होता है और वो किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे डिविडेंड क्या है हमारा, ये है x⁵ + 2x⁴ + x + 6, ठीक है, इज इक्वल टू, डिवाइज़र हमारा क्या गिवन है, वो g ऑफ x गिवन है, लिख लेंगे हम। कोशेंट हमारे पास ये गिवन है, हम लिख लेंगे इनटू में कोशेंट x² + 5x + 7, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिमाइंडर की हमें जो है डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब पहले तो हम यहाँ से ये लेके चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ इस तरफ लेके आएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से x² + 5x + 7 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास g ऑफ x निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको पूरा कंप्लीटली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही कीजिए। देखिए यहाँ पे x⁵ है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो किससे जाएगा, ये x⁵ पे जाएगा। अब हमारे पास जो है ये डिवाइज़र वो किस टाइप का आएगा, x³ जो होगी, यानी कि 3 जो है इसकी हाईएस्ट पावर है इसमें वेरिएबल की। तो अब हमें ये ध्यान रखना है, अब हमने जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में किया था कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल और ग्रेटर देन होगा 0 से, और लेस देन होगा किससे, डिवीज़र से, यानी कि ये जो डिवीज़र है इससे लेस देन होगा ये, और 0 से हमारा बड़ा होगा, ठीक है, या फिर इक्वल भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो हमारी डिग्री है इसकी कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिग्री कितनी आ सकती है, लेस देन 3 आएगी, क्योंकि जो हमारा डिवाइज़र है उसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है, 3 है, तो 3 से तो ज़्यादा आएगी नहीं, ठीक है, तो वो क्या आएगी, 3 से कम आएगी। तो हम क्या ऑप्शन में लगा सकते हैं, लेस देन 3। तो इसकी जो पॉसिबल डिग्री आएगी रिमाइंडर की वो क्या आएगी, लेस देन 3। अब 14th क्वेश्चन देखिए, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + p ऑफ x + p। अब हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमें क्या फाइंड आउट करने, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लें x² + 4x + 4। अब हम इसके जीरोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो जीरोज हैं वो किस टाइप के हैं। अब ऐसे हम लेके चलेंगे, देखिए अभी हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, हम कर लेंगे यहाँ से फैक्टर फाइंड आउट, x² + 2x + 2x + 4, ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x + 2, और यहाँ से हमारा जो है 2 कॉमन आ जाएगा, 2 × x + 2। अब देखिए इसमें से हम x + 2 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ हमारा बच जाएगा x + 2 = 0। अब हमारे जो जीरोज आए हैं वो क्या आए हैं, x = -2 एंड -2, यानी कि 2 जीरोज आ गए। तो अब देखिए हमारे पास जो जीरोज आए हैं वो क्या है, -2 एंड -2। अब ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ इक्वल, दोनों इक्वल हैं, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, बोथ अनइक्वल, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए दोनों नेगेटिव हैं। तो हमारा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, क्योंकि हमारे पास इसमें ये होता है कि जो हमारे दोनों रूट हैं अलग आ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इन दोनों में से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारे जीरोज हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव होंगे। अब इसको आप डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से भी निकाल सकते हैं, x² + p ऑफ x + p। अब देखिए x², अब हमें पता है ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मान लीजिए इसके 2 रूट हैं, अल्फा और बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको ओपन कीजिए आप, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन लीजिए इन दो में से और इन दो में से, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस यहाँ से बीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारा एक्स प्लस अल्फ़ा। अब एक्स प्लस अल्फ़ा इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या आए हैं, वो हमारे आ गए एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। अब देखिए दोनों रूट्स कैसे हमारे नेगेटिव हैं, तो दोनों रूट हमारे पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट 2 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, हमारे पास 2 जीरोज क्यूबिक पोलिनोमियल की क्या है, देखिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसकी जो 2 जीरोज गिवन है हमें वो क्या है, 0 है एंड द थर्ड जीरो इज, तो हमें इसकी थर्ड जीरो यानी कि थर्ड रूट फाइंड आउट करना है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का। देखिए क्यूबिक हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देख लिया था क्या निकालने होते हैं हमें, अगर सम ऑफ द जीरोज निकालने होते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालने होते हैं वो कैसे निकालेंगे। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में देखिए हम सम ऑफ द जीरोज यानी कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन में हम लिखते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, ये निकालेंगे। अब हम अगर बात करें सम ऑफ द, फिर हमारा होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, वो किसके इक्वल आता है, वो आता है हमारा जो ये हमारा होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम निकालते हैं यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है अपॉन में जो हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है और माइनस का आएगा। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में थे उसमें से हमें सिर्फ सम ऑफ द रूट्स और यही फाइंड आउट करना होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बट उसमें हम जो सम ऑफ द रूट्स होता है उसमें तो हम माइनस का लगाते हैं, बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हम क्या यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं। लेकिन जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों में हम क्या माइनस का साइन लेके चलेंगे। फाइंड आउट करना होता है, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और डी, आप इसको लेके चलिए, सम ऑफ द रूट्स है यानी कि इन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स है तो इन दोनों को लेके चलेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए। मान लीजिए हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, तो हम उन 3 रूट्स को ले लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अब सम ऑफ द रूट्स यानी कि हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे। ठीक है, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, वो लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम लिखेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, सो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम 3 रूट्स लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, हमें पता है इसके 2 रूट्स क्या हैं, 0 के इक्वल हैं, हम थर्ड रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज लेके चलेंगे, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले तो माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है सो लिखेंगे बी, और अपॉन में क्या लिख देंगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, वो क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो अब हमें पता है अल्फा बीटा 2 रूट हमारे पास 0 है, तो हम इन 2 रूट को 0 ले लेंगे, 0 प्लस 0, एंड गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो ये जो थर्ड रूट है वो किसके इक्वल आ गया हमारा, माइनस का बी अपॉन ए के, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16th क्वेश्चन देखिए, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये, और इसका जीरोज क्या गिवन है, हमें एक जीरो गिवन है, वो क्या -3, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक जीरो गिवन है, दैट मीन्स हम यहाँ पे जो x है उसमें ये जीरो पुट करेंगे और वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो पोलिनोमियल है इसको लिखते हैं हम, हमारे पास है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हम क्या रख लेंगे -3, k माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1। अब हमने इस पोलिनोमियल में एक जीरो पुट किया, दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। ठीक है, k माइनस 1, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस k माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9k माइनस 9
अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -3k + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से प्लस का 9k और माइनस का 3k है, क्या आ जाएगा हमारे पास 6k प्लस माइनस आएगा क्योंकि माइनस का 9 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 8 = 0। अब इसको यहाँ करते हैं हम, देखिए 6k = 8 हमारा इस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड, k = क्या आ जाएगा 8/6, तो ये कट जाएगा हमारा 2 4 = 8 2 3 = 6, तो k की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई 4/3, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 17th क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज हैविंग जीरोज -2 and 5, हमें वो पोलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं, वो पोलिनोमियल कितने होते हैं जिसकी जो जीरोज है वो -2 और 5 हो। तो इस ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या 1 पोलिनोमियल है या फिर 2 या 3 या मोर देन 3। अब जो ये है जीरोज है ये -2 और 5, ये तो कितने भी पोलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं, कितने भी पोलिनोमियल के रूट हो सकते हैं, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 3 पोलिनोमियल के जो है ये जीरोज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d इज 0, हमारे पास इस पोलिनोमियल का जो है एक जीरो गिवन है वो किसके इक्वल है 0 के। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 रूट्स या फिर अदर 2 जीरोज इज, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक जीरो जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसमें कितने जीरोज होंगे 3 जीरोज होंगे, एक जीरो तो हमें किसके इक्वल गिवन है 1 रूट यानी कि 0 के इक्वल है, तो हमें 2 जीरोज का जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा। अब इसको इजीली हम कर सकते हैं, हमें पता है किसका फॉर्मूला जो हमारा होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट अ टाइम की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है जो हमारा ये इन दो के इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखिए, तो ये किसका कोफिशिएंट है यानी कि ऊपर x का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे c है और x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a है, यानी कि इसके इक्वल होगा। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके इक्वल होगा, इसका कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट c अपॉन जो x³ का कोफिशिएंट है यानी कि a, इसके इक्वल होगा। अब हमें एक जीरो गिवन है, मान लीजिए हमारी जो रूट्स हैं कौन से अल्फा बीटा और गामा, इन रूट्स में से हमारा जो अल्फा है वो किसके इक्वल है 0, तो हमें इन दो की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे अल्फा है, अब अल्फा 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये और ये तो 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास बीटा गामा। अब ये इनकी प्रोडक्ट ही तो है बीटा इंटू गामा, वो किसके इक्वल आ रही है c/a, दैट मीन्स कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा जो है ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नहीं है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज कैसा बनता है हमारा पैराबोला। ठीक है, अब ये पैराबोला है, ये है, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ये ग्राफ है ये हमारा किसका नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। और इसमें आप ये भी देख सकते हो, देखिए इसमें 1 रूट बन रहा है, यहाँ पे 2 और 3 रूट बन रहे हैं, डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो भी कितनी होगी 3 होगी, और वो जो 3 डिग्री होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की किसकी होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल की होती है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज 1 इज गिवन बाय, हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो सम ऑफ द जीरोज है वो 2 के इक्वल है और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है वो क्या है 1 के इक्वल है। तो हम ऑप्शंस को उठाएंगे, ऑप्शंस की हेल्प से इसको करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सम ऑफ द जीरोज यानी कि जो हम 2 जीरोज लेके चलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज ही आएंगी, यानी कि 2 रूट्स ही आएंगे अल्फा और बीटा। अब सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल आएगा, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का साइन होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस का 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस और 2/1 2 ही होगा, तो इसका तो सम ऑफ द जीरोज 2 आ रहा है। अब प्रोडक्ट और देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में जो x² का कोफिशिएंट होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, 1 अपॉन, अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही होगा, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोज क्या है 2 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। 22nd क्वेश्चन है, इफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पोलिनोमियल है
जो डिविडेंड है यानी कि उसकी डिग्री, अब इसकी डिग्री हमारी 4 है, ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ये डिवाइड हो रहा है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर की डिग्री फाइंड आउट करनी है। जब हम देखिए इसको डिवाइड करेंगे, हमें पता है जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से क्या होगा, लेस देन होगा, डिवाइजर से लेस देन होता है, ठीक है, और जो है 0 से इक्वल होगा 0 के, या फिर 0 से ग्रेटर होगा। तो देखिए ए ऑप्शन क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू 1, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर 2 के इक्वल होगा, या 4 के इक्वल होगा। अब जब हमारी डिवाइजर की ही डिग्री जो है 2 है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमारी क्या होगी, 2 से लेस देन ही होगी, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। और रिमाइंडर की डिग्री हमारी 1 से जो है ग्रेटर भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से ग्रेटर तो 2, 3, 4 बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, ठीक है।